लद्दाख का एक समर्थन समूह बना सकते हैं जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख मित्र, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति मित्र कह रहे हैं। I'm joined by many people from different parts of Ladakh who are here to raise their voice and appeal to you and everyone to support the nature and culture. सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है। भूख हड़ताल के छठे दिन जारी किए गए इस वीडियो में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात की। उन्होंने इसे भी अपनी मांग बताते हुए कहा कि नाजुक हिमालय और उसके मूल निवासियों की सुरक्षा हमारी मांग सिर्फ सरकार से नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में रहने वाले नागरिकों से भी है। सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा, हम आपसे सरल जीवन जीने का आग्रह करते हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो और खनिजों और खनन की कम आवश्यकता हो जो हमारे पहाड़ों को नष्ट कर देते हैं। कृपया बड़े शहरों में सादगी से रहें ताकि हम पहाड़ों में भी आसानी से रह सकें। आप भी इस वीडियो के जरिए सुनिए सोनम वांगचुक की ये अपील। दोस्तों, लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। और जैसा पहले कहा था, कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज दूसरा दिन है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है पिछले दिनों के टॉक्स में। दूसरी तरफ लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली भी नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में होगी। हर राज्य के हर नागरिक को वोट देने का, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आज लद्दाख को आपके समर्थन की जरूरत है। आप में से बहुत लोग तो लद्दाख आए भी हैं, नहीं भी आए हैं तो लद्दाख का एक समर्थन समूह बना सकते हैं जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख मित्र, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति मित्र कह रहे हैं। इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, पोब्रंग से आए हैं, जहां पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 years old, वो भी आए हैं। I'm joined by many people from different parts of Ladakh who are here to raise their voice and appeal to you and everyone to support the nature and culture. सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। तो जहां यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है, क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चंगथंग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी जमीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं। जिस अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती, और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है।
और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ ज़बानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। आपसे यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जरूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम बना देते हैं। और घर भी 2 नहीं 3 4, या फिर गाड़ियां 5, जूते 40। जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो लद्दाख आए हैं टूरिस्ट की तरह, जिनकी संख्या लगभग 10-12 लाख होगी, उनसे तो हम बहुत उम्मीद करते हैं। आप लोग तो इसका नेतृत्व ले सकते हैं अपने अपने राज्य और शहरों में, और इस तरह से लद्दाख और भारत को सशक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।